100 पुशअप्स, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। तो ये है वो एक्सरसाइज जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। 99, 100। एमुट के दोबारा सूहो की पीठ पर कूदने की वजह से सूहो के हाथ टूट चुके हैं। ओए बेवकूफ मगरमच्छ, तुमने यंग मोनार्क के साथ ये क्या? सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 33 डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। तो हमने देखा था पिछले चैप्टर के अंत में सूहो लड़ाई खत्म करने के बाद वहाँ से चला जाता है और अभी अपने घर पर आ चुका है, लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा थका हुआ है। आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं यंग मोनार्क। हाँ बिल्कुल, और मेरे अंकल मुझे हमेशा बहुत ज्यादा लेक्चर देते रहते हैं। दुनिया को बचाना ठीक है, पर तुम्हारी सेफ्टी पहले, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मॉम और डैड यहाँ पर होते तो क्या वो भी मेरी इतनी चिंता करते जैसा अंकल करते हैं। सूहो यहाँ पर आराम करने के बजाय शैडो डंजन में चला जाता है। तो ठीक है, अब शैडो डंजन में जाने का वक्त हो गया। क्या थोड़ा आराम करना बेहतर नहीं होगा? आराम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरा आज का डेली क्विस्ट कंप्लीट नहीं किया है और इस वजह से मैं आज का रिवॉर्ड मिस नहीं करना चाहता। बेरू मन में कहता है यंग मोनार्क को तो लेवल अप करने का नशा चढ़ गया है। सूहो शैडो डंजन में चला तो जाता है, लेकिन इसे क्या पता था इसे वहाँ पर शौक लगने वाला है। क्या मेरा डेली क्विस्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया? आपके शैडो डंजन में रहने वाले सभी दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए डेली क्विस्ट समाप्त हुआ। सच बताओ यहाँ पर क्या हुआ? दरअसल एमुट ने एक ही रात में शैडो डंजन के सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को खत्म किया जो तरनाक के सर्वेंट थे, और जैसा कि मैंने वादा किया था मैंने किसी भी इंसान को खत्म नहीं किया, है ना? सारे के सारे गॉब्लिन्स, उनके बिना डेली क्विस्ट नहीं होगा, और डेली क्विस्ट नहीं होगा तो मैं लेवल अप कैसे करूँगा? अगर आपकी इच्छा लेवल अप करने की है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? मैं भी ताकतवर पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं जानता हूँ ताकतवर कैसा बना जाता है, और मैं आपको भी ताकतवर बना दूंगा यंग मोनार्क। अब सूहो को सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है। ट्रेनिंग करके एक ताकतवर योद्धा बनने के लिए नया डेली क्विस्ट आ चुका है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? वाओ, एक नया डेली क्विस्ट। कोई पागल ही होगा जो इसे एक्सेप्ट ना करे, और सूहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो चलो देखते हैं आखिर इस नए क्विस्ट की कंडीशन क्या है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। तो ये है वो एक्सरसाइज जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इतनी ट्रेनिंग काफी है, लेकिन ये ट्रेनिंग आपको मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर करनी होगी। क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे ये एक्सरसाइज करनी होगी? आप मेरे बड़े शरीर को देखकर डरिए मत, क्योंकि मेरा शरीर लगातार तरनाक के हाथों नष्ट और पुनर्जीवित हुआ है, और इसलिए मैं अपनी पूरी बॉडी की मसल को कंट्रोल कर सकता हूँ। सूहो, एसिल और ग्रे एमुट को ऐसा करता देख डर जाते हैं, क्योंकि एमुट अपनी बॉडी की मसल को श्रिंक कर देता है, मतलब बहुत छोटा कर देता है। इतना काफी होगा। एमुट, तुमने अपनी बॉडी को श्रिंक कर दिया? तो अब से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है यंग मोनार्क। हाँ बिल्कुल, शुरू हो चुकी है। अब सूहो मन में कहता है, लगता है मेरी और एमुट के ताकत के बीच बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए हमारी बॉन्ड स्किल को अनलॉक करने के लिए मेरा लेवल 80 होना चाहिए। बॉन्ड स्किल को अनलॉक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आयरन बॉडी के डिसेंडेंट की शक्ति और प्लेयर की शक्ति में बहुत ज्यादा फर्क है, और इसे पूरा करने के लिए आपका लेवल 80 होना चाहिए। सूहो पुशअप कर ही रहा था, लेकिन एमुट उस पर बैठने की बजाय उस पर कूद जाता है, और इसके इम्पैक्ट से सूहो के आसपास की जमीन टूट जाती है, और ये देखकर बेरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और एमुट कहता है, ओह सॉरी, मैं ये कहना भूल गया था कि मैं अपने आकार को तो छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उतना ही वजन रहता है। क्या मुझे इसी तरह से और पुशअप करने होंगे? ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ टूट जाएंगे। ये दर्दनाक है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ताकतवर बनने के लिए इसे सहना होगा, क्योंकि मैं विनाश और पुनर्जीवित के अलावा दूसरे ट्रेनिंग को नहीं जानता। अब चैप्टर शैडो डंजन से हटकर आता है पाजू फील्ड टाइप डंजन पे। यहाँ हम मिस्ट बन को देख सकते हैं, इसका मतलब ये जगह स्टारडस्ट फैक्ट्री है। क्या ये अच्छी तरह से जल रहा है, और ये काम कब तक जारी रखना होगा? इस काम में हमारे साथ शामिल होना तुम्हारे लिए खुशकिस्मती होगी इंसान। ये एक डीमन है और इसका नाम है मुर्मू, और ये स्टारडस्ट फैक्ट्री का ओवरसीयर है। उन्होंने ही हमारी इस घटिया जिंदगी को बचाया है। घटिया? हाँ? मुर्मू की ये बात सुनकर लीमिन संग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और ये अपना डैगर इसके गले पर रख देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा घटिया डीमन मेरी जिंदगी को जज कर सकता है? मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना तुम्हारी मौत मेरी तलवार बन के तुम्हारे गले पर है। वो कमीना कहाँ है? अपोस्टल अभी बिजी है। लिन तेग्यू जल्दी ही कोरिया वापस आने वाला है, उससे कहो कि वो अपना वादा पूरा करे। इंसान, तुम्हें भी ये लेना चाहिए, क्यों तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते? अब ये डीमन मुर्मू लीमिन संग को अपना फ्लैशबैक सुनाता है। उसने मेरी जिंदगी बचाई। जब शैडो मोनार्क ने डीमन रियल्म को तबाह कर दिया, तब उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे डायमेंशनल रिफ्ट में भेज दिया, और पता नहीं कैसे पर मैं वहाँ पहुँच गया। उनका शुक्र है।
मैड ब्लड पोजन के कारण मैं स्टार पाउडर डीमन रियल में फैला पाया और हमने गद्दार रेडियो क्लैन को तबाह कर दिया। अगर तुम उनको फॉलो करोगे और इसे खाओगे तो तुम अभी जितने ताकतवर हो उससे कई ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम जिस तैगियों का नाम ले रहे हो उसे आसानी से मार पाओगे। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम एक एस रैंकर के बारे में कुछ नहीं जानते? तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं इसे यूज नहीं करने वाला। और इतना कहकर ली मिन संग यहाँ से जा रहा है। कितना बेवकूफ इंसान है, यही कारण है कि ये हमेशा नाकामयाब रहा है। ली मिन संग अपनी गाड़ी की तरफ जाते जाते कहता है, मुझे बस इसे तब तक जारी रखना है जब तक वो उस कमीने लिमतेगियों को मार न दे, और उसके बाद मैं इन बेवकूफों की रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन में दे दूंगा। फिर वो लोग इनसे निपटेंगे और मेरे पास वो सब फिर से आ जाएगा जो मेरे पास पहले से था। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऊपर से कोई लड़की इसकी गाड़ी पर मतलब इस पर नजर रख रही होती है। चेयरमैन, ली मिन संग पाजो फील्ड टाइप डंजन से चला गया है। लगता है कि ये वही जगह है। ठीक है मीहो, उसे फॉलो कर। चॉय भी यहीं पर होता है और ये कहता है, ऐसा लगता है कि अब ली मिन संग भी पकड़ा जाएगा। चेयरमैन जिनचुल, हाल ही में जो गेट एयरपोर्ट पर ब्रेक हुआ था और वहाँ पर जो हंटर्स तैनात किए गए थे, जब उनकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि सब ने एक साथ एक ही समय पर याददाश्त खो दी और उन सभी ने स्टार पाउडर का यूज किया था। और दूसरे गेट पर भी हंटर्स का यही हाल हुआ था। और सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों गेट्स के हंटर्स ने स्टार पाउडर का पहले से ही यूज किया था। बहुत हुआ। हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते अब हमें स्टार पाउडर को पूरी तरह से बैन करना होगा। तो आप क्या कहते हो, ली मिन संग के साथ क्या किया जाए? हमें उसे पकड़ना होगा और उसे भी जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, और मेरे हंटर्स इसमें आपकी मदद करेंगे। अब हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन कहता है, मुझे यूजिनहो का मैसेज आया था कि सुहो सेफली घर पहुंच गया है। अगर सुहो भी अपने डैड जिनवू संग की तरह लेवल अप कर सकता है तो हो सकता है कि उसे भी सिस्टम मिल गया हो जैसा जिनवू संग ने एक्सपेक्ट किया था। जिनवू संग, मैं पूरे दिल से सुहो की मदद करूंगा। और यहाँ पर सुहो लगातार पुशअप मार रहा है। 99, 100। एमुट के दोबारा सुहो की पीठ पर कूदने की वजह से सुहो के हाथ टूट चुके हैं। बस इतने में ही आपका हाल खराब हो गया यंग मोनार्क। अभी तक तो सिर्फ 100 पुशअप ही हुए हैं। नहीं, इनके तो दोनों हाथ टूट गए हैं। एसिल और ग्रे तो सुहो को देखकर रो रहे हैं, लेकिन बेरू ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि इसके पास इसका पूरा शरीर नहीं है, वरना ये एमुट को यहीं मार देता। ओए बेवकूफ मगरमच्छ, तुमने यंग मोनार्क के साथ ये क्या किया? बस बहुत हुआ, ये ट्रेनिंग हम यहीं पर कैंसिल करते हैं। लेकिन सुहो जख्मी हाल में भी शॉप विंडो खोलता है और उसमें से हीलिंग पोशन को परचेज करता है। अब सुहो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और इसकी मसल भी इंक्रीज हो चुकी है। मैं बस ली मिन संग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एमुट, अभी 3 टास्क बाकी है ना? चलो उन्हें भी पूरा करते हैं। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ और इनके अलावा एनीमे के कुछ डिटेल वीडियो भी लाता हूँ, तो तुम चाहो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।